गाइस देखो ये छठी के बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे अपनी क्लास के लिए पास बनाए। हे गाइस वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। और देखो भाई सुबह सुबह छत पर आया था और यहाँ क्या हो रहा है, सामने एक घर बन रहा है और कैसे जो मजदूर लोग हैं चढ़े हुए हैं ऊपर। एक ये बड़ा सा कुछ पिलर जैसा लगा रखा है भाई, शायद लेंटर डालेंगे। तो बहुत मुश्किल जिंदगी है इनकी भी। वैसे तो देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर बात आती है काम में डिग्निटी की और सेफ्टी सिक्योरिटी की। तो भाई जो लेबर वर्क है खासकर इंडिया में वो बिल्कुल भी सेफ तो नहीं है, क्योंकि मान लो अब इनको कुछ हो जाए, यहाँ पर कोई भी अनहोनी घटना हो जाए, ये गिर जाए ऊपर से, तो उसका हर्जाना कोई नहीं भरने वाला भाई, सरकार तक नहीं भरेगी। तो इसलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहता हूँ भाई पढ़ लिख कर कुछ कम से कम ऐसा कर लो कि मजदूर ना बनना पड़े, क्योंकि मजदूर की ज़िंदगी इंडिया में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ देखो सिम्बा। तो गैस हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि सर सीए कैसे बने, इसके बारे में बताइए। देखिए सीए कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसके लिए आपको किसी कॉलेज में जाना है। सीए एक सेल्फ स्टडी कोर्स है जो आपको खुद ही करना पड़ता है, मतलब आपको खुद ही कुछ एग्जाम्स देने हैं, उनकी पढ़ाई खुद ही करनी है। तो ऐसा ही कोर्स है। तो इसमें क्या होता है भाई, एंट्री के दो रास्ते हैं। या तो आप 12th के बाद एंट्री लें जिसे फाउंडेशन बोला जाता है, या आप ग्रेजुएशन के बाद एंट्री लें जिसे इंटरमीडिएट बोला जाता है। तो भाई ले देकर सीए की 3 स्टेजेस हैं। पहला है फाउंडेशन, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा सीए फाइनल। तो आपकी मर्जी आप किस लेवल पर एंट्री लेना चाहते हैं। आमतौर पर बच्चे जो पहले से डिसाइडेड होते हैं कि सीए ही बनना है, वो फाउंडेशन स्टेज यानी 12th क्लियर करने के बाद अपना फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं। फिर इंटरमीडिएट के 2 एग्जाम्स होते हैं जिनको आईपीसीसी लेवल 1 और 2 बोला जाता है, या हो सकता है इनका नाम चेंज भी कर दिया गया हो। और उसके बाद आता है भाई आपको 3 साल की, लगभग 3 साल की आपको ट्रेनिंग करनी होती है किसी सीए के अंडर, जिसे हम आर्टिकलशिप बोलते हैं। और इसमें आपको तरह तरह की स्किल सिखाई जाएंगी, अकाउंटिंग की, कंप्यूटिंग की। फिर आप देंगे अपना सीए फाइनल का एग्जाम। अगर सीए फाइनल आपका क्लियर हो जाता है फिर आप बन जाते हैं सीए। लेकिन देखो सीए बनना इतना आसान नहीं है, इसका पास परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। और जब आप सीए की किसी भी स्टेज में फेल होते हैं तो आपको उसी स्टेज को दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। तो ले देकर आम आदमी की अगर हम बात करें, एक एक्सेप्शनली गुड स्टूडेंट है वो तो भाई सीए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेगा तो लगभग 5 साल में बच्चे सीए कर लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी की बात करें, एक एवरेज स्टूडेंट की, जो मोस्ट ऑफ द लोग होते ही हैं, उनको भाई 7-8 साल लग जाते हैं सीए क्लियर करने में। कई लोग 10 साल भी लगा देते हैं। हालांकि देखो पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे सीए की डिग्री अच्छी लगती नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यार सीए की डिग्री में ना टेक्निकल स्किल्स ना के बराबर सिखाई जाती है। आपको सिर्फ अकाउंटिंग सिखाएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं एआई आ रहा है, तो अकाउंटिंग वगैरह वैसे भी ऑटोमेशन की तरफ जाने वाली है। जब इंजीनियर्स ही ऑब्सोलीट हो रहे हैं तो भाई सीए भी ऑब्सोलीट होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा। अभी क्या है देखो, कोई भी करियर आप ले लो, कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, इवन सीए का हो। देखो डॉक्टर्स की एक टाइम पर कितनी डिमांड होती थी। एमबीबीएस करा हुआ आदमी कभी खाली नहीं बैठता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, सिर्फ एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है। एमबीबीएस वाले एमडी की तरफ भाग रहे हैं, एमडी वाले अपने सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, तब जाकर उनको नौकरियां मिल रही हैं भाई। एक एमबीबीएस डॉक्टर मुश्किल से 50-60 हज़ार कमा पा रहा है स्टार्टिंग सैलरी। और यही हाल आजकल इंजीनियर्स का है, सीए का भी यही हाल है। सीए में अगर आप पैकेज देखेंगे तो जब सीएस की प्लेसमेंट होती है भाई, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं लाइक जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए को क्लियर कर लिया, उनकी फिर भी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाएगी। और अच्छी खासी का मतलब भाई देखो सीए में ऐसा नहीं कि आप उसको इंजीनियरिंग से कंपेयर करेंगे। जो टॉप टियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ से लाखों के पैकेज लगते हैं, ये बात सच है। अगर आप मान लीजिए आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं, एनआईटी से पास आउट हैं, तो आपकी एवरेज सैलरी 15 लाख 20 लाख कम से कम बता रहा हूँ मैं होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन सीए में ऐसा नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटी आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। जो ज़्यादातर सीए के स्टूडेंट्स होंगे, ज़्यादातर की तो प्लेसमेंट होगी ही नहीं, और जिनकी होगी भी भाई उनको अंडर 10 लाख जो है पैकेज मिलता है। और कहने का मतलब है वही 50-60 हज़ार से आपकी शुरुआत होगी। अगर आप एक्सेप्शनली गुड हैं या आपकी कोई हिस्ट्री रही है सीए में, मान लीजिए आपका पापा सीए थे, आपके दादा सीए थे, वहाँ से आपका कोई बैकग्राउंड है, आपको कोई प्रायर नॉलेज है, तो हो सकता है आपको प्रेफरेंस दी जाए किसी बड़ी जॉब में, किसी बड़ी कंपनी में। और सीए के बाद भी आप ये मत सोचिए कि लाइफ सेट है, उसके बाद भी लोग आजकल ICWA करते हैं, कई लोग CA+CS करते हैं, कई लोग चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स करते हैं जो UK बेस्ड एक सर्टिफिकेशन है।
तो आज के टाइम पर ट्रेडिशनल करियर पाथ स्टेबिलिटी दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो भाई साथ में स्किल्स सीखना बड़ा ज़रूरी है। और सीए ऐसा कोर्स है देखो जिसके लिए कॉमर्स लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि भाई अगर कॉमर्स नहीं लेंगे तो हम सीए नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी स्ट्रीम से सीए बन सकते हैं। आप चाहे साइंस लेकर बन जाए, चाहे आर्ट्स लेकर बन जाए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कॉमर्स लेकर सीए बनने की तरफ मत जाना, क्योंकि कॉमर्स लेकर आप सीए की तरफ जाएंगे आपके पास फिर एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप अकाउंटिंग में ही जा पाएँ। लेकिन मान लीजिए आप पहले इंजीनियरिंग करते हैं फिर आप सीए की तरफ जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। आप चाहे तो अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में रह सकते हैं, चाहे सीए में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने सोच रखा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली में पहले भी कोई सीए है तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट जनरेशन सीए बनने वाले हैं तो सेम डॉक्टर और वकील वाला हाल होता है भाई। जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, वकील या सीए होता है उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई पहले से सेटअप नहीं है कि अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस वो कर सके, तो वो जॉब पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना किसी भी कोर्स से सही नहीं होता। शुरुआत धीमी ही होगी, हाँ आगे जाकर स्काई इज़ द लिमिट, आगे जाकर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो लाखों में, करोड़ों में भी कमा सकते हैं, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए वो स्किल्स एक्वायर करना, वो एक्सपीरियंस एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। और गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं, ये सोच कर सीए के फील्ड में आना चाहते हैं कि भाई बहुत पैसा मिलेगा, अंधा पैसा एकदम, तो फिर आप मत आइए, क्योंकि आप पैसा कमाने के नज़रिए से किसी भी फील्ड में एंटर करेंगे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। क्योंकि सीए एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आपको नंबर से खेलना पसंद नहीं है, आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, अकाउंट्स आपको पसंद नहीं है, तो आप इस फील्ड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप 2 महीने में ही कोर्स छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि सीरियसली बहुत ज्यादा रिगरस स्टडीज में चाहिए होती है। जैसे अगर आपको वकील बनना है और आपको कानून की धाराएं पढ़ना ही पसंद नहीं है, आपको संविधान के बारे में पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप कैसे वकील बनेंगे। आपको डॉक्टर बनना है, आपको पसंद ही नहीं है बायोलॉजी, आप कैसे डॉक्टर बन जाएंगे। तो अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, सिर्फ पैसे के चक्कर में मत आइए। पैसा हर फील्ड में है और हर फील्ड में नहीं भी है, दोनों बातें सच है गाइस। जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, वहां पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो पहले आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखिए। क्या आपको सीरियसली सीए जैसा फील्ड पसंद है जिसमें आपकी जो नौकरी है 24 घंटे एक किताब में देखकर अकाउंटिंग करना, कंप्यूटर में देखकर अकाउंटिंग करना, सिर्फ नंबर से बातें करना। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल आइए, और विद प्रैक्टिस, विद टाइम आप अच्छा पैसा उसमें भी कमा लेंगे। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस आज के टाइम पे तो नॉन कन्वेंशनल पाथ इतने हो गए हैं। और देखो सीए की डिग्री आपको कोई ऐसी एडिशनल स्किल्स प्रोवाइड नहीं करती कि मान लीजिए आपने सीए फाउंडेशन किया, इंटरमीडिएट किया और आप सीए फाइनल में फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप उस एक्सपीरियंस को लेकर कहीं अच्छी जॉब पा लें। ठीक, आपने सीए के अंडर काम किया होगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको होगा, तो उससे आप कहीं असिस्टेंट बन सकते हैं, इतना ही। कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल की जॉब आपको नहीं मिल जाएगी अगर आप सीए में फेल हो जाते हैं तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि ज्यादातर 99% जो बच्चे हैं वो सीए में फेल ही होते हैं, सिर्फ 1% बच्चे ही पास हो पाते हैं। तो इतना रिस्क अगर आप अपनी लाइफ के साथ ले सकते हैं तो जरूर आइए सीए के फील्ड में। तो मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया हूँ, खाना ले लिया है, सिम्बा को खाना खिला दिया है, और ये रहा सिम्बा। बाय बाय सिम्बा। आज मैं अंदर ही गाइस, खाने में है प्रोटीन ओट्स। किताबें कॉपी आपने सब्जेक्ट की और पूरी अच्छी तरह से जब आप चलोगे तो जिस मूड में चलोगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, चलते समय आप लापरवाही में कुछ भी रख लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पहन लिया। तो गाइस, बच्चे जा रहे हैं अपनी क्लासों में। बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसे हो बच्चों? ये देखो गाइस, आते ही एक बच्चा अपनी ड्राइंग चेक कराने आ गया। 10th क्लास का बच्चा है, बहुत अच्छी ड्राइंग है। ये केजी का बच्चा, ओवर हैप्पी बर्थडे। अच्छा, अरे वो ओम का नेम दिखा दे। वेरी गुड। गाइस देखो, ये छठी के बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे अपनी क्लास के लिए पास बनाए। बहुत बढ़िया बेटा, जिसने मॉडल बनाया है। सोलर पावर, हाइड्रो पावर, विंड। तब तक मैं चेक कर रहा हूँ प्रैक्टिकल फाइल्स 10th क्लास की। गाइस, लंच ब्रेक हो गया है, अब हम खाएंगे घर से लाया हुआ खाना, राजमा और यहाँ पर रोटी है राजमा के साथ, और ये गाइस दही।
गाइस रिसेस ख़त्म हो गई, अब मैं जा रहा हूँ 6th क्लास में। गुड इवनिंग बच्चों, बैठ जाओ। तो गाइस छुट्टी हो गई है। वो सामान रह गया था क्या मेरा? गाइस छुट्टी हो गई और मैं सामान भूल गया था। अभी विवेक सर लाया सामान मेरा। तो गाइस आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा और आज थोड़ा मैटर हो गया यार, बस मैं बता नहीं सकता क्या हुआ। तो जिस वजह से मेरा थोड़ा आज मूड ऑफ है और विवेक सर आज का सुविचार देंगे। तो विचार ये है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हीरो मत बनिए। बात बिल्कुल सही है। मेरे को खांसी और जुकाम हो गया, तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जैकेट पहनिए, हीरो मत बनिए। सिम्बा वेलकम बैक सिम्बा। गाइस घर आ गया हूँ और तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है मेरी, और स्कूल में भी थोड़ा आज कंट्रोवर्सी हो गई थी भाई। बात ऐसी है कि मेरा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, एक ऐसा स्टूडेंट जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, जो एकेडमिकली ब्राइट है। तो मुझे लगा था वो बच्चा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। हालांकि किसी भी बच्चे से ऐसी उम्मीदें लगाना वो मेरी ही गलती है, क्योंकि भाई बच्चे हैं तो गलतियां वो करेंगे। लेकिन बस उसी बात से मैं थोड़ा सा हताश हो गया कि उस बच्चे ने कोई ऐसी गलती कर दी जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ आपके साथ। पर हाँ, उसकी काउंसलिंग की गई, उसके पेरेंट्स से बात की गई और बच्चे को अच्छे से समझा दिया गया, और उम्मीद है आगे वो ऐसी गलतियां नहीं करेगा। ठीक है, तो भाई सिम्बा को दे देते हैं इसका चिकन। गाइस मैंने सोने की कोशिश करी दवाई लेने के बाद, नींद आ नहीं रही है और बुखार ज़्यादा हो रहा है। दवाइयाँ भी ली, ये देखो दवाइयाँ भी लाया था, लेकिन कुछ असर होता नहीं दिख रहा है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। ये देखो गाइस मग भर के चाय बनाई है, क्योंकि जब इतनी चाय पीऊंगा तभी अच्छा लगेगा। और भाई खाया कुछ नहीं है, खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। दवाई ले ली है, अब चाय पी के सो जाएंगे यार। ना मेरे पास कोई बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खावा, मैं लाया भी नहीं, क्योंकि बिस्किट वगैरह रखता हूँ फिर मैं वो फालतू चीजें मीठा खाने लगता हूँ, तो मैं उस चक्कर में लाया भी नहीं। गाइस चाय पीने के बाद थोड़ा फर्क तो आया भाई, बुखार थोड़ा उतर गया। और अभी अंडे उबाले हैं, अंडों से शरीर में काफ़ी गर्मी आएगी और मैं जल्दी ठीक होऊंगा। तो गाइस आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ मैं बना नहीं पाऊंगा अभी। वीडियो एडिट करके व्लॉग अपलोड करके मैं सो जाऊंगा। तो व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय सायोनारा।